16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी पर चाहे व्रत तोड़ देना, लेकिन यह दो चीज जरूर खा लेना, छप्पर फाड़ होगी धन वर्षा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी पवित्र और अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जो न केवल आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाएगी, बल्कि माता लक्ष्मी को भी आपके द्वार तक खींच लाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व, इसके विशेष पूजन विधि, सही समय और एक ऐसा गुप्त उपाय जो आपके भाग्य के द्वार खोल सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस दिव्य यात्रा की, जो हमें श्री कृष्ण की असीम कृपा से जोड़ देगी। सनातन धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का स्थान अत्यंत विशेष है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के धरती पर आगमन का पावन दिन है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय वृषभ लग्न में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यह वही क्षण था जब मथुरा की कारागार में देवकी और वासुदेव के घर जगत के पालनहार ने अवतरित होकर अधर्म और अत्याचार को समाप्त करने का संकल्प लिया। हर वर्ष यह पावन पर्व पूरे भारतवर्ष और दुनिया भर में रहने वाले भक्तों द्वारा बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाता है। मंदिरों को फूलों, मालाओं और रोशनी से सजाया जाता है। लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। भजन कीर्तन और श्री कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करते हुए भक्तजन दिन भर उपवास रखते हैं और रात्रि के निशिता काल में उनका पूजन करते हैं। इस वर्ष 2025 में अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की रात 11:49 पर होगी और समापन 16 अगस्त की रात 9:34 पर। रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 17 अगस्त की सुबह होगा। चूंकि अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र एक साथ नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए शास्त्रों के अनुसार व्रत और पूजा उद्या तिथि यानी 16 अगस्त को करना श्रेष्ठ होगा। पूजन का सर्वश्रेष्ठ समय निशिता काल है, जो इस वर्ष 16 अगस्त की रात 12:04 से 12:47 के बीच रहेगी। इस समय श्री कृष्ण की पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। व्रत का पारण रात्रि पूजा के बाद ही करना उत्तम माना गया है। कृष्ण जन्माष्टमी केवल पूजा और व्रत का पर्व नहीं है, यह एक अवसर है अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और जीवन की बाधाओं के निवारण का। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि इस दिन भगवान कृष्ण को कुछ विशेष चीजों का भोग लगाया जाए और फिर श्रद्धा भाव से स्वयं इसका सेवन किया जाए तो भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय गुप्त रूप से करने पर और भी प्रभावित हो जाता है। मान्यता है कि इस विशेष भोग के सेवन से कर्ज मुक्ति, स्वास्थ्य लाभ, विवाह में आ रही अड़चन, मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं दूर हो जाती है। साथ ही घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, जिससे धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। यह ऐसा वरदान है जो आपके भाग्य को 7वें आसमान तक पहुंचा सकता है। इस दिन लड्डू गोपाल को यह विशेष भोग अर्पित करने से न केवल पूजा का पूर्ण फल मिलता है, बल्कि रुके हुए कार्यों में गति आती है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ती है और आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और असंख्य भक्तों ने इसके अद्भुत परिणाम अनुभव किए हैं। लेकिन भाइयों बहनों, शास्त्रों में यह भी स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका सेवन कृष्ण जन्माष्टमी के इस पवित्र अवसर पर भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल से यह मान्यता चली आ रही है कि इन वस्तुओं का सेवन अशुभ परिणाम देता है। यदि कोई व्यक्ति गलती से भी इनका सेवन कर ले तो उसके व्रत, पूजा और पाठ का संपूर्ण फल निष्फल हो सकता है और वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वंचित रह सकता है। इतना ही नहीं, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है और यदि यह ऊर्जा वास कर जाए तो व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, उसके हर कार्य में बाधा उत्पन्न होती है और प्रगति रुक जाती है। इसलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किन चमत्कारी वस्तुओं का भोग लगाना और किन चीजों का सेवन करना शुभ होता है, जिससे भगवान प्रसन्न होकर हर कार्य में सफलता प्रदान करें, अधूरी मनोकामनाएं पूरी हो और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे।
इस दिन आलू का विशेष महत्व है। चाहे व्यक्ति ने व्रत रखा हो या नहीं, आलू का सेवन किया जा सकता है। व्रत करने वाले साधक भी आलू की चाट या सूखी सब्जी बनाकर भगवान लड्डू गोपाल को भोग अर्पित कर सकते हैं और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। परंतु यह आवश्यक है कि जो भी व्यंजन बनाया जाए वह पूर्ण शुद्धता और पवित्र भाव से तैयार हो, क्योंकि अशुद्धता से व्रत खंडित हो सकता है और पूजा का फल कम हो सकता है। चावल की खीर भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। गाय के दूध और चावल से बनी यह मीठी खीर यदि घर की महिलाएं शुद्ध होकर अपने हाथों से बनाकर रात्रि में जन्मोत्सव के समय भगवान को अर्पित करें तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान की कृपा से धन दौलत में बरकत होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती। खीरे का भी कृष्ण जन्माष्टमी में विशेष महत्व है। मान्यता है कि खीरे का डंठल गर्भनाल का प्रतीक माना जाता है और जन्माष्टमी की रात इसे काटकर भगवान के जन्म का प्रतीकात्मक अनुष्ठान किया जाता है। ध्यान रहे कि खीरा ताजा और बिना सड़ा गला होना चाहिए, वरना अशुभ फल मिल सकते हैं। पंचमेवा पाक भी इस दिन का प्रिय भोग है। 5 प्रकार के मेवों से तैयार यह व्यंजन यदि अपने हाथ से बनाकर भगवान को अर्पित किया जाए तो घर में बरकत, दाम्पत्य जीवन में सुख और रिश्तों में मधुरता आती है। साग का महत्व तो भगवान की कथा से ही स्पष्ट हो जाता है। जब उन्होंने दुर्योधन के 56 भोग को छोड़कर विदुर जी के घर साग खाया था, अतः इस दिन साग का भोग लगाना भगवान को प्रसन्न करता है। हालांकि यदि व्रत रखा है तो साग का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत खंडित हो सकता है और भगवान अप्रसन्न हो सकते हैं। माखन मिश्री भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय भोग माना जाता है। उनके बाल्यकाल से ही माखन चुराकर खाना उनकी लीलाओं का प्रमुख हिस्सा रहा है, इसी कारण उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। जन्माष्टमी पर ताज़ा दूध से निकला हुआ मक्खन लेकर उसमें बारीक तोड़ी हुई मिश्री मिलाई जाती है और लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता है। पूजा के बाद इस प्रसाद को सभी में वितरित किया जाता है। मान्यता है कि माखन मिश्री का भोग लगाने और सेवन करने से दुख, कष्ट, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। काले तिल का भी सनातन धर्म में विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को तिल अर्पित करना शुभ माना जाता है और चूंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार है, इसलिए काले तिल उन्हें भी अत्यंत प्रिय है। जन्माष्टमी पर काले तिल से बनी किसी वस्तु का भोग लगाकर उसका प्रसाद ग्रहण करने से न केवल भगवान कृष्ण बल्कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है, जिससे अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पंजीरी भी भगवान कृष्ण का प्रिय भोग है। गेहूं के आटे, देसी घी, पिसी चीनी और सूखे मेवों से बनी पंजीरी स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। जन्माष्टमी की रात इस लड्डू गोपाल को अर्पित करने से शरीर और मन को ऊर्जा मिलती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। पंजीरी का प्रसाद सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक है और इसके सेवन से स्वास्थ्य उत्तम रहता है। यह वे वस्तुएं हैं जिनका भोग श्रद्धा और सच्चे मन से लगाने तथा प्रसाद रूप में सेवन करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर साधक को अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद देते हैं और जीवन में शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। इसके विपरीत कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनका सेवन जन्माष्टमी पर वर्जित है। करेले की सब्जी उनमें से एक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार व्रत और पूजन के दिन कड़वे स्वाद वाले भोजन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह स्वाद मन में कटुता और नकारात्मकता ला सकता है। जन्माष्टमी के दिन करेले का सेवन रिश्तों में कड़वाहट, घर में नकारात्मक ऊर्जा और कार्यों में विघ्न का कारण बन सकता है। बासी भोजन का सेवन भी इस दिन अशुभ माना जाता है। बासी भोजन तामसिक श्रेणी में आता है और इसे पवित्र व्रत के दिन खाना उचित नहीं है। यहाँ तक कि भोग में भी बासी वस्तुओं का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि यह भगवान का अपमान माना जाता है और इससे पाप के भागी बनते हैं। आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है और जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। प्याज और लहसुन भी जन्माष्टमी के दिन पूरी तरह वर्जित है। यह तामसिक और राजसिक गुणों से भरपूर माने जाते हैं और इनकी उत्पत्ति राहु केतु से मानी जाती है, जिससे यह अशुभ कहलाते हैं।
ना तो इनका सेवन करना चाहिए और नहीं खरीदना चाहिए। भोग में इनका प्रयोग करना भगवान कृष्ण के प्रति अनादर का भाव है, जो जीवन में कठिनाइयों और संकटों को बढ़ा सकता है। बैंगन का सेवन भी इस दिन वर्जित है। धार्मिक दृष्टि से बैंगन को कई अवसरों पर अशुद्ध और अपवित्र माना जाता है। व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है, जबकि बैंगन का सेवन काम प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन बैंगन ना खाएं और ना खरीदें, वरना घर में नकारात्मक ऊर्जा, कलह और दुर्भाग्य का वास हो सकता है। इन नियमों का पालन करके और केवल पवित्र, सात्विक तथा भगवान को प्रिय भोग अर्पित करके ही व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। जो भक्त इस प्रकार श्रद्धा और नियम पूर्वक जन्माष्टमी मनाते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान कृष्ण की असीम कृपा बनी रहती है। तो भक्तों, इस बार की कृष्ण जन्माष्टमी को सिर्फ एक त्योहार की तरह ना मनाकर इसे अपने जीवन में बदलाव का एक सुनहरा अवसर बनाइए। सही समय पर पूजा, शुद्ध भोग, वर्जित चीजों से परहेज और सच्चे मन से भक्ति, यह 4 बातें आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। बस एक बार पूरे भाव से लड्डू गोपाल को अपने घर का अतिथि बना लीजिए, फिर देखिए कैसे उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के अंधेरे पलकों में उजाला भर जाता है, रुके हुए काम पूरे होते हैं और सुख, समृद्धि आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। याद रहे, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। तो इस जन्माष्टमी कान्हा को अपना बनाइए और उनका हाथ थामकर जीवन की हर चुनौती पार कीजिए। जय श्री कृष्ण।